हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के हिसाब से भूगोल का जो CHS में भूगोल का जो पूछे गए सवाल हैं वो 9 चैप्टर के बाद समाप्त होता है। तो आज जो आखिरी के जो बचे सवाल हैं वो सारे चैप्टर 9 के हैं और चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आज 23 बहुविकल्पीय प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो क्लास 9 के CHS का जो एग्ज़ाम है उसमें ज्योग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मानव संसाधन से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, प्रारंभ में मानव बस्तियां कहाँ स्थापित होती थीं। तो जो प्रारंभ होता है यानी कि शुरुआत, यानी कि सबसे पहले मानव जो बस्तियां हैं यानी कि मानव की जो बस्ती थी वो कहाँ स्थापित होती थी। तो ऑप्शन ए नदी घाटी क्षेत्र में, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी ध्रुवीय प्रदेशों में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो मानव की बस्तियां थी वो नदी घाटी के क्षेत्र में स्थापित की गई थी। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि रेखीय बस्तियां विकसित हैं। तो जो रेखीय बस्तियां हैं यानी कि जो रेखा के हिसाब से बस्ती थी वो विकसित होती है तो किस कारण, मतलब कहाँ से। ऑप्शन ए सड़कों के किनारे, ऑप्शन बी जल स्रोत के किनारे, ऑप्शन सी कृषि भूमि के पास, ऑप्शन डी उद्योग के पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सड़कों के किनारे। हमारा तीसरा सवाल है कि पहाड़ी या मरुस्थलीय यानी कि पहाड़ी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बस्तियों को क्या कहते हैं। यानी कि जो पहाड़ और मरुस्थलीय यानी कि मिट्टी के स्थानों के क्षेत्र में जो पाई गई बस्तियां हैं उसे क्या हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए रेखीय बस्ती, ऑप्शन बी प्रकीर्ण बस्ती, ऑप्शन सी मरुस्थलीय बस्ती और ऑप्शन डी विरल बस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकीर्ण बस्ती। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न है कि विश्व के मात्र 10% क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो 10% क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है। तो ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 71% और ऑप्शन डी 90%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 90%। हमारा पांचवा सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो जो विश्व में वो जो सबसे ज़्यादा संख्या है बस्तियों की वो किस देश में है। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी USA और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन में ज़्यादा संख्या है। हमारा छठवां प्रश्न है कि भारत में विकास की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो जो भारत में विकास होती हैं उनकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत निवास करती है। ऑप्शन ए 9.3%, ऑप्शन बी 12.7%, ऑप्शन सी 17.5% और ऑप्शन डी 19.2%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17.5%। हमारा 17वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए वर्ष 1879 ईस्वी, वर्ष 1859 ईस्वी, बी ऑप्शन है वर्ष 1872 ईस्वी, सी ऑप्शन है वर्ष 1896 ईस्वी और डी ऑप्शन है वर्ष 1911 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 1872 ईस्वी। हमारा 8वां प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ऑप्शन ए 90 करोड़, ऑप्शन बी 97.5 करोड़, ऑप्शन सी
1.12 अरब या ऑप्शन डी 1.21 अरब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1.21 अरब। हमारा 9वां प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व है। तो भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ऑप्शन ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ऑप्शन बी 326 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ऑप्शन सी 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी और ऑप्शन डी 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 382 व्यक्ति वर्ग किमी। हमारा 10वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य की आबादी सर्वाधिक है? तो देखिए 2011 जो है उसकी जनगणना के आधार पर भारत किस राज्य में आबादी जो है वो सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हमारा 11वां प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। हमारा 12वां प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इन चारों में से सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन सी अंडमान और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा 13वां प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, मतलब कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। हमारा 14वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो इन चारों में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। हमारा 15वां सवाल है कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। हमारा 16वां प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक राज्य तो केरल में था, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। हमारा 17वां प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो छोटा केंद्र शासित केंद्र है, मतलब प्रदेश है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए दमन एवं दीप, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दादरा व नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। हमारा 18वां प्रश्न है कि हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है। तो जो हिंदुओं का सर्वाधिक राज्य है वो किस अनुपात में है? तो ऑप्शन ए
उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हमारा 19वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस राज्य में ईसाई जनसंख्या है। तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। हमारा 20वां सवाल है कि भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2017 के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। हमारा 21वां प्रश्न है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियां का उच्चतम अनुपात है। तो देखिए कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है कि कुल जनसंख्याओं में अनुसूचित जनजातियां का उच्चतम अनुपात क्या है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में और ऑप्शन डी नागालैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम में। हमारा 22वां प्रश्न है कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। तो देखिए आबादी ग्रामीण में जनसंख्या का प्रतिशत कितना था वही बताना है, लेकिन बाउंडेशन ये है कि वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार ही। तो ऑप्शन ए 74.1%, ऑप्शन बी 68.8%, ऑप्शन सी 74.3% और ऑप्शन डी 74.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 68.8%। हमारा 23वां और आखिरी सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में नगरों की कुल संख्या थी। तो देखिए वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार देश में नगरों की कुल कितनी संख्या थी। तो ऑप्शन ए 4041, ऑप्शन बी 4029, ऑप्शन सी 4039 और ऑप्शन डी 4049। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4041। तो इस प्रकार से हमारा 23वां बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि 23 बहुविकल्पीय प्रश्न ये जो कि आखिरी चैप्टर बचा था। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अपना एग्ज़ाम आप बहुत ही अच्छे से दीजिएगा और भूगोल का ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैंने शुरू से लेके 9 चैप्टर तक वीडियो पोस्ट कर दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए वीडियो होंगे वो आपके पेज पे आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।